आपने कभी 5,000 रुपए लगाकर 5 लाख रुपए कमाए हैं? जी मैं किसी सट्टे की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही महाकुंभ की, जहां पर यूपी सरकार के मात्र 7,500 करोड़ रुपए लगाने से यूपी की अर्थव्यवस्था में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि महाकुंभ में अब तक कुल 66 करोड़ श्रद्धालु आए और हर श्रद्धालु औसतन 5,000 रुपए खर्च किए। और अगर हम सबका आंकड़ा निकाले तो कुल लगभग 3 लाख करोड़ होता है। अब इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला की। तो प्रयागराज में 200 से ज्यादा होटल, 204 गेस्ट हाउस, 90 से ज्यादा धर्मशाला और कितनों ने तो अपने घर को ही होम स्टे में बदल दिया। विशेषज्ञों ने महाकुंभ से पहले होटल इंडस्ट्री के कारोबार का अनुमान 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए लगाया था, मगर महाकुंभ खत्म होते होते 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। स्टेशन के पास जो कमरे 500 से 700 रुपए में मिल जाते थे, वो 4,000 से 5,000 रुपए मिले। कुंभ में डोम सिटी बनाई गई, जिसका किराया 1 लाख से ज्यादा रहा और फुल बुकिंग रही। अब बात करते हैं टोल प्लाजा की। तो प्रयागराज आने के लिए कुल 7 रास्ते हैं और हर रास्ते पर टोल प्लाजा है। जो लोग निजी वाहनों से महाकुंभ आए, वो सभी टोल पेमेंट किए। प्रयागराज टू मिर्जापुर मार्ग पर विंध्याचल में जो टोल प्लाजा है, वहां से करीब 70 लाख गाड़ियां गुजरी, जिससे 50 करोड़ रुपए का राजस्व टोल प्लाजा को मिला। इस तरह प्रयागराज रीवा, प्रयागराज चित्रकूट, प्रयागराज कानपुर, प्रयागराज लखनऊ मार्ग पर भी टोल प्लाजा है और सबका आंकड़ा लगाने के बाद पता चलता है कि लगभग 300 करोड़ रुपए सिर्फ टोल प्लाजा को मिला। अब बात करते हैं मेले में जितने लोगों को रोजगार मिला। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हुआ और 21 जनवरी तक उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके। इस दौरान खाने पीने की दुकान, नाव और ट्रेवल्स की बढ़ोतरी में तेजी से उछाल आया। इन सब से करीब 3 लाख लोग जुड़े हुए। अब एक अनुमान के अनुसार बताते हैं, चाय, समोसा, पूरी सब्जी और लड्डू के दुकान पर काम कर रहे लोगों की संख्या तकरीबन 1 लाख। घाट पर दुकान लगाने वाले लोगों की संख्या लगभग 20,000। होटल, टेंट सिटी से जुड़े लोगों की संख्या तकरीबन 50,000 है। ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की संख्या लगभग 50,000 है। नाव संचालन से जुड़े लोगों की संख्या करीब 2,000 है। महाकुंभ में शामिल भिखारियों की संख्या 50,000 और अन्य रोजगार से तकरीबन 10,000 लोग जुड़े थे। दिल्ली से प्रयागराज आने तक का एक व्यक्ति का खर्च अनुमानित आंकड़े के द्वारा निकालें तो ट्रेन के जरिए एक व्यक्ति के यात्रा का खर्च 1,000, खाने में 500 और रहने में 1,000 रुपए खर्च होता है। हवाई जहाज के जरिए यात्रा का 20,000, खाने का 5,000 और रहने का 5,000 होता है। निजी वाहन के जरिए यात्रा का 4,000, खाने का 1,000 और रहने का 2,000 खर्च होता है। इसके बाद मेला प्राधिकरण को जमीन अलॉटमेंट के लिए 44 करोड़ रुपए मिले, जैसे एडवर्टाइजमेंट, मनोरंजन जोन, एक्टिविटी जोन, परमानेंट शॉप, पार्किंग, फूड कोर्ट, फूड स्टॉल, मिल्क बूथ, किला घाट, वेडिंग जोन आदि। इसके बाद शहर में जितनी तेजी से खाने पीने वाली चीजों की खपत थी, उस हिसाब से चीजें शहर में आ नहीं पा रही थी, जिसके चलते उनका रेट 2 गुना हो गया। जैसे 1 लीटर पानी जो 20 का मिलता, वो 30 का मिल रहा था। शिकंजी, कुल्फी, चने समेत अन्य चीजें महाकुंभ से पहले जिस रेट में मिल रहे थे, उनका रेट मेले के दौरान और 2 गुना हो गया था। अब बात करें 8 और 9 फरवरी की, तो उस दिन महाकुंभ में कुछ इस कदर भीड़ उमड़ी थी कि शहर को जोड़ने वाले सभी 7 रास्तों पे लंबा जाम लग गया। उस दिन हाईवे पर जो भी ढाबे थे, वहाँ एक चाय की कीमत 50 रुपए और एक खाने की प्लेट की कीमत 300 रुपए तक पहुंच गई थी। अब इसके बाद ये सब देखते हुए रिक्शे वाले, नाव वाले, बाइक वाले कहाँ पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने भी मौके का फायदा उठाया। प्राइवेट बसें जो दिल्ली, पटना, जयपुर, बनारस के लिए हैं, उन्होंने भी अपना किराया 2 गुना रखा। इस तरह 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कमाना काफी बड़ी बात है।